हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो जनरली आपको यूट्यूब पे कम मिलता है और लोगों को जो है इसमें जो है थोड़ी परेशानी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जो है कि इस वीडियो के अंत तक जो है आपको ये अच्छे से जो समझ में आ जाए। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में पूछे जाएं वो आप जो है कर लें उसको। और साथ ही साथ जो है आपको लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के लिए पीजीटी के जो कोर्सेज हैं, टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज हैं, साथ ही साथ जो है जीआईसी लेक्चरर, यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर हम लोग बात कर लें तो इसके लिए जो कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है, आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आप जो उससे संबंधित कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, चैप्टर वाइज असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। और अभी 26 जनवरी पे जो है इस पर ऑफ भी चल रहा है। कोर्स से संबंधित किसी भी इंक्वायरी करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सअप करके कोर्स से संबंधित जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस का अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस होता क्या है। देखिए, अगर हम लोग बात कर लें कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये हमारे पास मान लिया कि सपोज एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस हमारे पास। इसको मैं ऐसे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से लिख देता हूँ कि हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। ठीक है, अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमारे पास फिलहाल कितना है, 0 0 है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग करने क्या वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स कामा वाई, मान लिया पी ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कामा वाई है। ठीक है, ये जो जो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है इसके रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स कामा वाई है। तो अब देखिए बात इतनी सी है कि अगर हम एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बदले और वाई एक्सिस का डायरेक्शन बदले, ओरिजिन को कहीं और शिफ्ट कर दें, मान लिया हम ओरिजिन को अब की बार हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, मतलब हम एक्सिस को यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। जो पहले ओरिजिन हमारा जो है यहाँ पे था 0 0 था। ठीक है, और अब ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट कर दिए, कहाँ पर शिफ्ट कर दिए, एच कामा के पे शिफ्ट कर दिए। कहाँ पे शिफ्ट कर दिए, एच कामा शिफ्ट के पे शिफ्ट कर दिए, और एक्सिस का डायरेक्शन बिना बदले हुए। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सिस का डायरेक्शन बदले बिना, ठीक है, उसको कहीं ओरिजिन को कहीं और शिफ्ट कर दें, तो इस समय जो जो कोऑर्डिनेट्स है ना किसी पॉइंट के, उसके कोऑर्डिनेट में चेंजेस आते हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं। वो क्या परिवर्तन आते हैं, उसी को जो है इस टॉपिक में स्टडी किया जाता है। आइए समझते हैं जरा यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा। तो मैं कह देता हूँ, चले जो यहाँ पे जब हमने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो अब की बार एक्सिस का नाम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रख देते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रख देते हैं, ताकि जो नए मतलब नए कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में, अब इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब देखते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, कैसे ये बदलता है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करूँ पुराने वाले एक्सिस पे, तो आपकी जो ये जो दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी। ठीक है, और चूंकि आपने इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नए सिस्टम में आपने क्या कहा है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इसका मतलब यहाँ से और ये और अब की बार ओरिजिन है, और ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, कैपिटल एक्स है, और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, कैपिटल वाई है। ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, कैपिटल वाई है। ठीक है, और फिलहाल पुराने वाले सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी एक्स है, और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, वाई है। ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल वाई है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्मॉल एक्स है ये किसके बराबर आएगा। देखिए ये वाला ये डिस्टेंस कितना एच है, क्योंकि ओरिजिन को आपने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, एच कामा के पे। इसका मतलब ये होगा कि ये डिस्टेंस कितना एच है, और अगर हम लोग बात कर लें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, के है। ये डिस्टेंस कितनी है, के है, तभी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एच कामा के होगा। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल एक्स जो होगा, स्मॉल एक्स जो होगा, स्मॉल एक्स किसके बराबर आएगा, कैपिटल एक्स और प्लस एच के बराबर आएगा। स्मॉल एक्स किसके बराबर आएगा, कैपिटल एक्स प्लस एच के बराबर आएगा। और अगर स्मॉल वाई की बात कर ले तो स्मॉल वाई किसके बराबर आएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल वाई है और ये डिस्टेंस कितना के है, तो हमारे पास जो स्मॉल वाई आएगा वो कितना आ जाएगा, कैपिटल वाई और प्लस कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। ये बहुत ही शानदार रिलेशन होता है, और इसी रिलेशन पे जो क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसी रिलेशन पे जो क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। इसको आपको जो है ध्यान से समझ लेना है, नोट कर लेना है। मतलब क्या हुआ कि
कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि ओरिजिन जो है एच कामा के पे शिफ्ट हो गया है, तो और पूरा एक कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, या नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो पुराने पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पुराना नया हम लोग किसको कह रहे हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को हम लोग ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग कैपिटल एक्स को, यहाँ पे हम लोग कैपिटल एक्स को, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कैपिटल एक्स को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स लिखा जा सकता है स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल एक्स को लिखा जा सकता है स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई को लिखा जा सकता है स्मॉल वाई माइनस के लिखा जा सकता है। यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है, हमारा जो मेन जो ओल्ड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ओरिजिनल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, उसमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है, जब ओरिजिन को आपने एच कामा के पे शिफ्ट कर दिया तो उस समय जो उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो जाते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन पहले मैं करवाता हूँ, फिर हम लोग आगे जो है बात करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए उस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है at what point the origin be shifted if the coordinates of the point 4, 5 becomes -3, 9। करा कि ओरिजिन को कौन से पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया जाए कि जो 4, 5 पॉइंट है वो कितना हो जाए, -3, 9 हो जाए। ठीक है, तो हम कह देते हैं चलिए ओरिजिन को हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चलिए हम ओरिजिन को मान लीजिए मैं शिफ्ट कर देता हूँ कहाँ पे, एच कामा के पे। ओरिजिन को मान लीजिए मैं कहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, एच कामा के पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओरिजिन को मैं कहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, एच कामा के पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये 4, 5 दिया गया है, 4, 5 ये हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें जो है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब इसको हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से लिखेंगे। कहा जा रहा है कि ओरिजिन को शिफ्ट करने का जो नया कोऑर्डिनेट से -3, 9 हो जाएगा, तो -3, 9 इसका मतलब हो गया कि -3, 9 हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू दी गई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू दी गई है। अच्छा, रिलेशन हमने क्या लिखा था, हमने रिलेशन ये लिखा था कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, ये हमने लिखा था। अब देखिए इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज, स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, और कैपिटल एक्स की अगर बात करें तो कितना है, -3 है, -3 है, और प्लस कितना है, एच है। तो यहाँ से आप एच को निकाल सकते हैं, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसी तरीके से स्मॉल वाई की अगर बात करें तो स्मॉल वाई आपका 5 है, तो यहाँ पे स्मॉल वाई को अगर हम लोग 5 पुट कर दें, कैपिटल वाई आपका कितना है, कैपिटल वाई आपका 9 है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 और प्लस कितना हो जाएगा, के। तो यहाँ से जो के की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, कि 5 - 9 मतलब -4 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो ओरिजिन था उसको कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, हम एच कामा के पे शिफ्ट करते थे, तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो कितना आ गया, 7, -4। इसका मतलब अगर ओरिजिन को आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो जो ये पॉइंट है 4, 5 उसका कोऑर्डिनेट नए सिस्टम में अब की बार कितना हो जाएगा, -3, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 4, 5 व्हेन ओरिजिन शिफ्टेड टू 1, -2। कहा जा रहा है कि ओरिजिन को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो देखिए जहाँ पे ओरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं उसको हम एच कामा के से लिखते हैं। इसका मतलब एच कामा के की वैल्यू कितनी होगी, 1, -2 हो। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि 4, 5, ठीक है, 4, 5 हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसका मतलब 4, 5 ये किसकी वैल्यू दी गई, हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का दिया गया। और आपसे पूछ रहा है जब ओरिजिन को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 1, -2 पे, तो अब की बार 4, 5 का नया कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स। न्यू कोऑर्डिनेट को हमेशा हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से लिखते हैं। न्यू कोऑर्डिनेट को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से लिखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फर्दर वही फार्मूला लगाते हैं, स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई और प्लस कितना लिखते हैं, के लिखते हैं। चलिए इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग स्मॉल एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, और बराबर कैपिटल एक्स और प्लस एच, एच हमारे पास कितना 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 - 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो स्मॉल वाई आपके पास कितना दिया गया, 5 दिया गया है, स्मॉल वाई इज इक्वल टू 5, कैपिटल वाई तो आपको निकालना ही है, और के की वैल्यू आपके पास कितनी है, के की वैल्यू -2 है, के की वैल्यू आपके पास -2 है, तो यहाँ से कैपिटल वाई आपका निकल के आ जाएगा 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो नया कोऑर्डिनेट्स आ गया उसी पॉइंट का, किस पॉइंट का, पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ था 4, 5, तो अब उसका जो नया कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, 7 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सेस करके जब हम किसी मतलब ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देते हैं किसी नए पॉइंट पे, तो उस जो एक गिवन पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाता है उस पर असर पड़ जाता है, वो चेंज हो जाता है। और किस तरीके से चेंजेस होता है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो बात थी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस का। अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सेस। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये रोटेशन ऑफ एक्सेस क्या होता है। रोटेशन ऑफ एक्सेस, अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सेस। रोटेशन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सेस। एक्सेस को रोटेट करने पे भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे फर्क पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से पड़ता है आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, मैं सिर्फ फार्मूला आपको नहीं रटवाऊंगा, मैं पूरा थ्योरी जो है कंप्लीट आपको जो है इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मैंने बना लिया स्मॉल एक्स और ये मैंने बना लिया स्मॉल वाई। ठीक है, ये मैंने बना लिया स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद देखिए इस एक्सिस को मैं रोटेट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा उठा देता हूँ और इसको अब इसको एक्स एक्सिस को इतना उठा दें अगर, तो यहाँ पे ये इस तरीके से चेंज हो जाए, तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा इसको ठीक बनाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और ठीक बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस लगभग 90 डिग्री दिख रहा है। देखिए हमने किया क्या, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस था इसको थीटा डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना, अब ये जो लाइन बनी इसको मैं कैपिटल एक्स लिख देता हूँ और इसको क्या लिख देता हूँ, कैपिटल वाई लिख देता हूँ, और ये क्या था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था। ठीक है, अब मान लिया कि कोई पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। इसके सेंस में जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके सेंस में हम लोग इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना लेते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ले लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस तरीके से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये पूरी की पूरी हाइट कितनी होगी, वाई होगी। ये पूरी की पूरी हाइट जो होगी हमारी, ये हो जाएगी वाई हो जाएगी। ये हमारी पूरी की पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, वाई। और ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये हमारा जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कुछ नाम भी लिखते चलते, ओ पी इस्तेमाल हो गया, क्यू यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से हम इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर बात करें तो ये दूरी कितनी होगी, हम मान लीजिए इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब हम थीटा डिग्री रोटेट कर दिए तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के सेंस में मान लीजिए हम इसका कोऑर्डिनेट कह देते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इसी पॉइंट का। इसका मतलब ये कैपिटल वाई हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा। ये हमारा जो दूरी है, ये हमारा जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, कैपिटल एक्स हो जाएगी। ठीक बात है। अब अगर हम लोग बात करें ये एंगल थीटा है और ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक बात है। अब इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया पी आर क्यू, तो इस्तेमाल कर चुके हैं, यस लिख देते हैं, ये ट्रायंगल हो गया हमारे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में एक देखिए बहुत आसान सा डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस में एक बार मैं लगाने जा रहा हूँ साइन थीटा। ठीक है, ट्रायंगल पी आर एस में मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, साइन थीटा लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए थीटा के अगर रेस्पेक्ट में बात करें, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, जो आर एस है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आर एस, हम लोग बात करेंगे इसको लिखेंगे आर एस अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारे पास कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए अगर हम आर एस की बात करें, यहाँ पे आर एस की बात करें ये, ठीक है, तो ये कितने के बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा कैपिटल एक्स में से, यहाँ से यहाँ तक पूरा कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स में से अगर ये दूरी घटा दें, मतलब क्या हो गया, ओ एस दूरी में से, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओ एस दूरी में से अगर घटा दें, ओ एस में से अगर हम घटा दें, किसको घटा दें, ओ आर को घटा दें, ओ एस माइनस ओ आर लिख सकते हैं बात को, और डिवाइडेड बाई पी आर की अगर हम लोग बात करें, पी और आर, तो पी आर का मतलब ये हो गया कि हम लोग पी क्यू में से कितना घटा दें, आर क्यू घटा दें।
पी क्यू में से कितना घटा दें, आर क्यू घटा दें, ठीक है, पी क्यू में से कितना घटा दें, आर क्यू घटा दें, ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें एक चीज निकालना पड़ेगा, ओ आर निकालना पड़ेगा, ओ आर इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल को यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फिर से, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल का नाम क्या है हमारे पास, ओ है, और यहाँ पे कितना आर है, और ओ आर, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्यू है। इसमें ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना थीटा है, और ये दूरी कितनी है, एक्स है हमारे पास, ठीक है। और मुझे निकालना कौन सा है, आर क्यू, हमें कौन सा निकालना है, हमें क्या निकालना, ओ आर निकालना है, हमें निकालना ओ आर, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनस में अगर हम लगा दें, सपोज सेक थीटा लगा देते हैं, ठीक है, सेक थीटा अगर हम लोग लगा दें तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा ओ आर, और अपॉन बेस कितना एक्स है, यहाँ से हमारे पास जो ओ आर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स सेक थीटा आ जाएगा। ओ आर तो हमारे पास आ गया, ओ आर आ गया हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं आर क्यू कैसे निकलेगा। आर क्यू परपेंडिकुलर बेस में हम टेन थीटा भी लगा देते हैं यहाँ पे। अगर मैं टेन थीटा यहाँ पे लगा दूँ, टेन थीटा कितना हो जाएगा, आर क्यू परपेंडिकुलर आर क्यू, और अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा एक्स। यहाँ से हमारे पास जो आर क्यू है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स टेन थीटा आ जाएगा। आर क्यू कितना आ जाएगा, एक्स टेन थीटा आ जाएगा। ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एस। ओ एस की अगर बात कर ले तो ओ एस हमारे पास कितना, कैपिटल एक्स है, ओ एस कितना हमारे पास है, कैपिटल एक्स है, माइनस ओ आर, ओ आर कितना आ गया हमारे पास, स्मॉल एक्स सेक थीटा, स्मॉल एक्स सेक थीटा, और डिवाइडेड बाई पी क्यू। पी क्यू की अगर हम लोग बात कर ले, पी क्यू की बात कर ले तो स्मॉल वाई है, ये है स्मॉल वाई, माइनस आर क्यू हमारे पास एक्स टेन थीटा, कितना है, एक्स टेन थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, ठीक है, वाई साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि टेन और साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, थीटा का मतलब हो गया वन बाई कॉस थीटा, ठीक बात है। एक्स को एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इधर बुला लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा माइनस, और ये इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, वन बाई कॉस थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना, कैपिटल एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा, ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स आ गया। देखिए कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई और थीटा में एक रिलेशन आ गया, कैपिटल एक्स स्मॉल वाई तो आपको गिवन होगा, थीटा आपको गिवन होगा, तो कैपिटल एक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये तुम्हारे पास इस ट्रायंगल में साइन थीटा हमने पुट किया था, ये तो ये निकल के आ गया। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग कॉस थीटा पुट कर लें, लगे हाथ, देखिए कॉस थीटा को हम लोग कैसे पुट करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, और यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें मैं एक बार लगा देता हूँ इसी ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी आर एस, इन ट्रायंगल पी आर एस, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इन ट्रायंगल पी आर एस, इन ट्रायंगल आर एस। एक बार मैं साइन थीटा लगाया था ना, अप्लाई किया था, अब की बार मैं कॉस थीटा इसमें अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसमें कॉस थीटा अप्लाई कर दूँ इस ट्रायंगल में, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस, बेस कितना है, कैपिटल वाई, बेस हमारा कितना है, कैपिटल वाई, और अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। और पी आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कहीं, है ना, पी आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था कहीं, कहाँ निकाला था, पी आर आया था, कितना आया था, वाई माइनस एक्स टेन थीटा, कितना आया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल वाई, और अपॉन कितना था, वाई माइनस एक्स टेन थीटा, वाई माइनस एक्स टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल वाई। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा, और प्लस कितना आ जाएगा, वाई कॉस थीटा। देखिए ये कैपिटल वाई की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल एक्स निकाला था, अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कैपिटल वाई भी निकाल लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और थीटा दिया हो तो हम लोग कैपिटल एक्स भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल वाई भी निकाल सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट है, मान लिया कि
4,5 है और एक्सिस को मान लीजिए कि हम रोटेट कर दिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिए, तो नए सिस्टम में जो हमारे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालना पड़ता है। कभी कभी क्या होगा नए सिस्टम में, मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई देके आपसे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी पूछता है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को देखिए हम लोग जोड़ घटा के, मतलब इसी देखिए अगर इसी में से हम चाहें तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की भी वैल्यू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान ली एक्स को एलिमिनेट करना है, पहले ये कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये एक्स एलिमिनेट हो जाएगा तो स्मॉल वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से स्मॉल वाई को एलिमिनेट करेंगे तो स्मॉल एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप इसको कर लेंगे। मैं डायरेक्ट अब उस बात को लिख देता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे उस बात को डायरेक्ट लिख देता हूँ। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैसे लिखेंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैसे लिखेंगे, और उसको मैं करने का तरीका भी बता देता हूँ कैसे आप इसको याद करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ओल्ड इज गोल्ड लिखना है। ओल्ड इज गोल्ड का मतलब ये हो गया जो पुराना सिस्टम है उसको हम उसको ऊपर रखना है, उसको क्या रखना है, ऊपर रखना है, मतलब ऊपर रखना है। और जो नया सिस्टम है उसको नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। ये ऊपर हो गया रो में और नया वाला सिस्टम किस में हो गया, कॉलम में हो गया। ठीक है, पहले रो में आपको लिखना है सिविल सर्विसेज, सिविल पहला लेटर सर्विसेज, मतलब पहले जगह पे क्या लिखना है आपको, कॉस थीटा, और दूसरी जगह पे आपको क्या लिखना है, साइन थीटा। सिविल सर्विसेज से आपको याद रहेगा कि पहले लाइन में यहाँ पर सिविल सर्विसेज लिखना है, सिविल का मतलब सी का मतलब कॉस थीटा और यस का मतलब साइन थीटा। दूसरे रो में आपको इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस। बस अगर आपने ये इस तरीके से अच्छे से समझ लिया तो अब इसको जो है आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखिए, आपको कभी भी नहीं भूलेगा, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आप डब्बे में बंद कर दीजिए, ये हो गया। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे कैपिटल एक्स लिखना है और कैपिटल वाई लिखना है, तो हम इस तरीके से जाएंगे। कैपिटल एक्स लिखना है तो इस तरीके से जाएंगे। कैसे लिखेंगे कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा, स्मॉल एक्स कॉस थीटा, और क्या लिखेंगे प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई साइन थीटा। ये हो गया कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई अगर आप लिखना चाहेंगे इस तरीके से जाएंगे, कैपिटल वाई तो कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स साइन थीटा। कैपिटल वाई की अगर बात कर लें तो कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स साइन थीटा, और फिर कितना लिखेंगे, प्लस वाई कॉस थीटा, प्लस क्या लिखेंगे, वाई कॉस। तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इसको तो हम लोग डिराइव भी किया था। अब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखना है तो आपको ऐसे जाना है, ऐसे पढ़ना है, इस टेबल को ऐसे पढ़ना है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैसे लिखेंगे, स्मॉल एक्स जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा, और माइनस कैपिटल वाई साइन, कैपिटल वाई साइन थीटा। ठीक है, और अगर आपको स्मॉल वाई लिखना है, स्मॉल वाई आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल एक्स साइन थीटा, कैपिटल एक्स साइन थीटा, और कितना आ जाएगा, प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, कैपिटल वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है इसको जो है डराइव कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, जो तरीका मैंने बताया आप उस तरीके से इसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराना वाला ऊपर रहेगा, नया वाला नीचे लिख दीजिए, मतलब ये रो में और ये कॉलम में। पहली लाइन में आपको सिविल सर्विसेज लिखना है, सिविल सर्विसेज, और दूसरे लाइन में उसका क्या लिखना है, डेरिवेटिव। तो इस तरीके से जो है अगर एक्सिस को आप घुमा देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को थोड़ा घुमा देंगे तो उसमें जो है कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन आएगा। किस तरीके से परिवर्तन आएगा, इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। इसी से संबंधित आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए इस पे क्वेश्चन जो कैसे पूछा जाएगा आपसे, जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि आपसे एग्जाम में जो है इस पे क्वेश्चन जो कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, ये वाला भी हो गया है। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है जरा समझिए। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि if the origin is shifted to the point 1, -2 without rotation of axis, then the equation y square minus 4x plus 4y plus 8 is equal to 0 becomes। अभी फिलहाल ये रोटेशन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस वाला क्वेश्चन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस वाला क्वेश्चन मैंने कैसे बताया था आपको कि जो स्मॉल एक्स होता है आपका, स्मॉल एक्स होता है वो कैपिटल एक्स प्लस एच के बराबर होता है, और जो स्मॉल वाई होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल वाई प्लस के बराबर होता है। ठीक है, अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, 1, -2, ये एच के की वैल्यू होती है। एच की वैल्यू कितनी है, 1 है, एच की वैल्यू कितनी है, 1 है,
और k की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2 है। k की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2 है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू इस कैपिटल X के टर्म में इस तरीके से आ गई, स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y के टर्म में इस तरीके से आ गई। इसको आप उठा के इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। पहले लिखा गया y² को हम लिखेंगे कैपिटल Y -2 का होल स्क्वायर, ठीक बात है। फिर -4 और x लिखा, x को हम लोग लिखेंगे कैपिटल X +1, ठीक बात है। फिर लिखा हुआ 4y, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 4 और y -2, और फिर क्या लिखा +8 = 0। ठीक है, तो ओरिजिन के शिफ्टिंग के बाद जो नया इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। ये कितना आ जाएगा, कैपिटल Y² +4 -4y, और ये कितना आ जाएगा -4x -4, और ये कितना आ जाएगा 4y, फिर कितना आ जाएगा -8, और यहाँ पे +8 = कितना आ जाएगा 0। पहले तो ये देखिए +8 -8 से कट जाएगा, और ये -4y +4y से कट जाएगा, और हमारे पास बचा +4, ये -4 से कट जाएगा, तो हमारे पास टोटल क्या बचेगा, कैपिटल Y² कितना बचेगा, 4x बचेगा। ठीक है, तो y² 4x आएगा। आप चाहे तो इस यहाँ पे जो x y को हटा के, है ना, स्मॉल y स्मॉल x लिख सकते हैं। आंसर मतलब इस टाइप का आएगा। वेरिएबल बदलने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे इसको t के टर्म लिख दीजिए, चाहे आप किसी नए टर्म लिख दीजिए, किसी नए वेरिएबल के टर्म लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब किस टाइप का बनाइए, y² 4x टाइप का नया इक्वेशन जो बनेगा वो किस टाइप का आ जाएगा, y² 4x टाइप का आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन y² + 4y + 8x - 2 फ्री फ्रॉम कांस्टेंट टर्म एंड टर्म ऑफ y द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम शुड बी शिफ्टेड टू व्हाट। कह रहा है कि ओरिजिन को हम कहाँ पे शिफ्ट कर दें, कि जो इसमें ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट कर दें कि इसमें से कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए, एक बात कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए, और टर्म ऑफ क्या हो, टर्म ऑफ y क्या हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, सिस्टम शुड बी शिफ्टेड टू फ्री फ्रॉम कांस्टेंट टर्म एंड टर्म ऑफ y, टर्म ऑफ y गायब हो जाए और कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए। ओरिजिन को शिफ्ट करने से ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। आइए देखिए कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि हम ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, हम मान लेते हैं कि हम ओरिजिन को 0 0 को कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, h, k पे शिफ्ट। ठीक है, इससे फर्क क्या आएगा इक्वेशंस में, जो स्मॉल x है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल X + h, और जो स्मॉल y है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल Y और प्लस कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। चलिए इसमें रख देते हैं इक्वेशन में। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास इक्वेशन, y² + 4y + 8x - 2। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। y² का मतलब हो गया कैपिटल Y + k का होल स्क्वायर, और +4y, y का मतलब हो गया कैपिटल Y + k, और फिर +8, और x कितना हो गया, x हो गया कैपिटल X + h, कैपिटल X + h, ठीक बात है, और फिर -2। ठीक है, -2 = कितना है, = 0। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा y², और y² आ गया, फिर कितना आ जाएगा, और फिर +8x आ जाएगा, 8x। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, +2ky, है ना, यहाँ से आ जाएगा 2ky, और प्लस कितना आ जाएगा, और कितना आ जाएगा +k², कांस्टेंट कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कांस्टेंट कितना आ जाएगा, k², यहाँ से कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 4k। ठीक है, 4k, और यहाँ से कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 8h, और यहाँ से ये तो -2 है ही हमारे पास, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, y² और +k² और +2ky। ठीक है, ये तो हो गया। 4y आ गया हमारे पास, 4y कहाँ आया, y 4y नहीं लिखा हमने, 4y नहीं लिखा, 4y यहीं पे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, +4y, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक बार और लिख लेते हैं, कैपिटल y² प्लस ऐसे ना, एक बार मैं इसको और लिख देता हूँ, क्या लिखना था इसमें, +4y लिखना, 4y। एक बार और लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, y² + 8x प्लस, इसमें y कॉमन हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 + 2k, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कितना है, k² + 4k + 8h - 2 = 0। अब एक बार मिला लेते हैं, सही है, y² यहाँ हो गया, और k² यहाँ हो गया, 2ky यहाँ पे हो गया, फिर 4y, यस 4y यस हो गया, फिर 4k आ गया। ठीक है,
8x आ गया, फिर 8h आ गया, फिर -2 आ गया। ठीक बात है, सब कुछ आ गया। अब कह रहा है कि इसको फ्री फ्रॉम करना, फ्री टर्म ऑफ y इसमें नहीं आना चाहिए, y का टर्म नहीं आना चाहिए। तो कब नहीं आएगा? जब ये 0 हो जाए, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें y का टर्म नहीं चाहिए तो 2k + 4 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू -4/2 मतलब -2 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ठीक बात है। तो ऑप्शन में -2 दो जगह पे है, तो ये a और b सही हो सकता है, c और d तो गायब हो गया। ठीक है। अब इसके बाद इसको कह रहा था कि इसमें कांस्टेंट भी नहीं आने चाहिए, कांस्टेंट टर्म से भी फ्री करना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। इसमें से k की वैल्यू कितनी? -2 है। यहाँ पर रख दें 4, यहाँ कितना आ जाएगा? -8 और प्लस कितना हो जाएगा? 8h और -2 = 0। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -2 = 0। तो कितना आ गया ये? 4 -8 -4 -2 -6, उधर गया 6 हो गया। तो h बराबर कितना आ गया? 6/8। 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा? 3/4। तो इसका मतलब ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा? ओरिजिन को एच कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और एच की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4, और के की वैल्यू कितनी आई थी? -2 आई। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/4 -2 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अगर इफ द एक्सप्रेशन x² + 4xy + y² ट्रांसफॉर्म टू AX² + BY² बाई rotation of axis through an angle theta where theta lies between 0 to π/2, then theta is equal to what? देखिए इसको ये किया गया है कि यहाँ पे जो है रोटेट कर दिया गया, एक्सिस को क्या कर दिया गया? रोटेट कर दिया गया है। तो एक तरीका ये हो गया कि इसमें आप एक काम करिए, स्मॉल एक्स कह रहा कि कितने एंगल पर हम लोग रोटेट कर दें। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कैसे हमने याद किया था? देखिए ओल्ड इज गोल्ड, यहाँ पे लिखा था XY, यहाँ पे लिखा था कैपिटल X कैपिटल Y, फिर हमने सिविल सर्विसेज लिखा था, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे क्या था? साइन थीटा, और इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। स्मॉल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एक्स को अगर बात करें लिख सकते हैं कैपिटल एक्स कॉस थीटा और माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। ठीक है। और स्मॉल वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल वाई को लिखा जा सकता है कैपिटल एक्स साइन थीटा और कैपिटल वाई कॉस थीटा। ये वैल्यू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू इसमें रख दें और उसके बाद इसको सॉल्व करें, तो जो एक्स वाई का टर्म आएगा उसको आप 0 कर देंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि देखिए हम लोग एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं कि अगर लिखा हो आपको AX² + 2HXY + BY², ठीक है, इसमें से आपको एक्स वाई का टर्म रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई का टर्म नहीं आ रहा, यहाँ पे एक्स वाई का टर्म था, बट यहाँ पे एक्स वाई का टर्म नहीं है, नहीं आया। कैसे नहीं आया? क्योंकि एक्सिस को आप रोटेट कर दिए। कितना डिग्री रोटेट कर दिए? थीटा डिग्री रोटेट कर दिए। तो अगर इसमें से अगर आपको एक्स वाई का टर्म रिमूव करना है ना, और रिमूविंग एक्स वाई टर्म एक्स वाई का टर्म रिमूव करने के लिए कितना डिग्री घुमाना पड़ता है? उसका फार्मूला इस तरीके से आ जाता है, tan 2 थीटा = ट्वाइस h अपॉन a माइनस बी, इतना डिग्री अगर आप घुमा देंगे तो इसमें से जो एक्स वाई का टर्म है वो गायब हो जाएगा। ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको कंपेयर करवा दीजिए। बताइए इसको जो इससे कंपेयर करवाइए, AX² + 4xy + y² को AX² + 2hxy + by² से कंपेयर करवाए। ए की वैल्यू कितनी? 1 है। ए की वैल्यू की अगर हम लोग बात कर लें तो ए = कितना हो गया? 1 हो गया, और 2h के जगह पे कितना हो गया? 4 हो गया। 2h के जगह पे कितना हो गया? 4 हो गया। y² कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y² कोफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी? 1 आ गई। इसमें रख देते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात कर लें तो tan 2 थीटा = 2h का मतलब कितना हो गया? 4 अपॉन a माइनस बी की बात करें तो 1 - 1 ये आ गया, तो 1 - 1 मतलब 0, 4/0 का मतलब कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है? जब थीटा हमारे पास कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2, इसका मतलब थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर एक्सिस को हम π/4 डिग्री क्या करेंगे? रोटेट कर देंगे, π/4 रेडियन रोटेट कर देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है उसमें से जो एक्स वाई का टर्म है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो π/4 के साथ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर? क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए? क्या इस पे और भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट